वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT बरामदात $20 अरब तक ले जाने का आज़म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार और IT मंसूबों के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मुआशी बहाली के कौमी मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। इन पर अमल दरामद से मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, तनाज़े से फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा। रूसी हम मनसब और अक़वाम मुत्तहिदा में मामला रखेंगे। यूक्रेनी वजीर खारजा ने कहा, खुराक के बहरान में मदद करके खुशी होती है। पाकिस्तान को अच्छा पार्टनर समझते हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के 9 सेक्शंस में तरमीम कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्किंग जर्नलिस्ट के हुकूक समेत 5 नए सेक्शंस भी शामिल। वज़ीर इत्तलात मरियम नज़ीब की ऐवान को मुबारकबाद। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, यह एक ऐसा बिल था जिसकी अशद ज़रूरत थी। सेक्शन 26 के तहत प्रोग्राम और चैनल बंद करने का अख्तियार 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया है। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को 42.5 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में तैयारी के लिए 10 अरब रुपए दिए जाएंगे। फंड्स फराहमी की हतमी मंजूरी काबीना इजलास में दी जाएगी। वजीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कराने को तैयार। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील का इंतजार। 12 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होने पर 11 अक्टूबर तक इंतखाबात करा देंगे। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल की गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों पर होगा। वाटर मार्क पेपर ले लिया। नई मरदमशुमारी मंजूर हो जाती है तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को इलेक्शन कमीशन ने 60 से ज़ायद सिफारिशां दी थी। हमारी तकरीबन तमाम सिफारिशात मान ली गई हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन की मुशावरत से मुत्तफ़िक़ा नाम सामने लाने की कोशिश होगी। पार्लियामेंट ने मुल्क को 4 साल के अजाब से निजात दिलाई। मईशत को पूरी तरह सहारा तो नहीं दे सके, लेकिन समत ज़रूर मुतय्यन कर दी। ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, नाकामियाँ और चोरी चकारी विरसे में मिली। मुस्तहकम हुकूमत आकर नाकामियाँ दूर करेगी। साइफर को सियासी साख बहाल करने के लिए इस्तेमाल करना घटिया हरकत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कीमत चुकाना पड़ेगी। असम्बलियां 8 अगस्त को तहलील की जा रही हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज का दावा। कहा, निगरान हुकूमत 90 रोज के अंदर ही इंतखाबात कराने की पाबंद होगी। 1 अगस्त को वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के है। उसी रोज निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम दूंगा। जो बेज़ाब्तगी हुई है वोटर लिस्टों में, उसको दुरुस्त किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इस सिलसिले में इंसाफ करेंगे और हमारे साथ इंसाफ होगा। MQM का इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर कराने का मुतालबा। मुत्तहिदा के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबी फहरिस्तों में बेज़ाब्तगियों और मरदमशुमारी पर अपने मुतालबात सामने रख दिए। इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुतालबात देखने की यकीन दहानी कराई है। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। कहा, हमने मरदमशुमारी की चौकीदारी करके अपना फर्ज निभाया। अब वज़ीर आज़म का फर्ज है कि हमारा मुकदमा सुने। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी ने मुजव्वज़ा तरमीम का मुसवदा तैयार कर लिया। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। तरमीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज़ में की जा सकेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत इलेक्शन कमीशन को देने की तजवीज़। हुकूमत ने कानून की मंशा के ऐन मुताबिक ये मामला FIA को भेजा गया। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतलका शिकें और दफात हैं, FIA
ये डिसाइड करेगी एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि उस इंक्वायरी को वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए वो आगे तहर्रुक करते हैं। हुकूमत का साइफर केस को आइन और कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इंक्वायरी मेरिट पर चलाने की यकीन दहानी। कहा केस का फैसला हुकूमत नहीं अदालत करेगी। FIA को तफ्तीश के बाद तय करना है क्या कार्रवाई हो सकती है। वाज़ेह किया क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को ज़ाती मफाद में इस्तेमाल करने की सज़ा 14 साल और गुम करने की सज़ा उम्र कैद है। सिफारती दस्तावेज को पब्लिक किया जा सकता है, ना किसी के साथ शेयर। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को पसे पुष्ट डालकर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का बेदरीग इस्तेमाल किया, मुल्की सलामती को खतरे में डाला। क्या ये इतना छोटा अमल है कि इस पर कार्रवाई ना हो? साइफर उसको हवा में ना सिर्फ लहराया गया बल्कि ऐसी दस्तावेज जिसके ऊपर जली हरूफ में हर साइफर पर लिखा होता है कि वो सीक्रेट है। जो साबिक सिलेक्टेड वजीर आजम है, जब उनसे पूछा गया अगले दिन कि वो साइफर का कागज किधर है, तो उन्होंने कहा कि गुम हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की ये खिलाफ वर्जी है, बल्कि जो एक हलफ अवाम के सामने एक वादे की सूरत में करता है अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर, उससे रूगर्दानी हुई। हुकूमत का साइफर मामले पर चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। ये कौमी सलामती का मामला है। साबिक वजीर आजम ने हल्फ और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, साइफर गुम करने का एतराफ़ किया, मामले पर झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा चेयरमैन PTI ने हसास दस्तावेज लहरा कर कानून की धज्जियां उड़ाई, बाद में कहा वो कागज गुम हो गया। उन्होंने पहले अमेरिका पर इल्जाम लगाया, फिर उनके सामने ही गिड़गिड़ाते रहे। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया, लेकिन जिसने रियासत पर हमला किया उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत को एक सियासतदान पर कुर्बान नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशें दम तोड़ रही हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का साइफर मामले से जुड़े तमाम किरदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराबर के जिम्मेदार हैं। आजम खान ने साबिक वजीर आजम के गिर्द जाल बुना, उनके कानों में जहर घोलते और सियासतदानों से मुतनफिर करवाते रहे। आजम खान का किरदार पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना था। बुशरा बीबी वजीरनी का किरदार भी अदा करती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को भी बरियत मिल गई। फैसला हक में आने पर वज़ीर आज़म का ट्वीट लिखा, सियासी इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमे में बरी होने पर अल्लाह ताला का मशकूर हूँ। सियासी इंतकाम की आग में जलने वालों को दुनिया में जवाब मिल गया, उन्हें सबसे बड़ी अदालत में इस जुल्म का हिसाब देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर कानूनी करार दे दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शेख 4C सुपर टैक्स के डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस भी कलअदम करार। मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों की जानिब से दायर दरख्वास्तें मंजूर। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पंजाब का हफ्ते से हड़ताल पर जाने का ऐलान। ओहदेदारान की पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोकने की धमकी। कहा डीलर्स मार्जिन 5% करने का वादा 2 दहाइयों बाद भी पूरा नहीं किया गया। अखराजात बढ़ चुके हैं, इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।